नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स के इस व्याख्यान में आज दिनांक 25 सितंबर को अपन अपने विषय को फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज जो पहले विषय अपन सीखते हैं वो है बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन फॉर द वेव फंक्शन। हमने अपने पिछले कार्य में वेव फंक्शन के बारे में सीखा हुआ है और हमने वहाँ पर वेव फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनकी जानकारी की थी कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये वेव फंक्शन के गुणधर्म हैं। अब इन गुणधर्म को हम अलग अलग परिस्थिति में लगाते हैं। मान लीजिएगा कोई पार्टिकल फ्री है। यदि पार्टिकल फ्री है, इसका अर्थ हुआ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल, हेंस potential energy of the system is zero or it may be assumed to be constant. Therefore, total energy of the system will be the form of kinetic energy only. तो एनर्जी का जो मान है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा और वेव फंक्शन की जो लिमिट्स है वो हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। और यदि हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो के बजाय कांस्टेंट ले लें तो काइनेटिक एनर्जी E माइनस बी जीरो होगी। वह भी एक कंटिन्यूअस फलन के रूप में होगी। अब केस दूसरे पर विचार करते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल बाउंड स्टेट में है, पोटेंशियल एनर्जी Vxyz इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट। तब एनर्जी डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट हो सकते हैं। उस पोजीशन में फंक्शन के कुछ निश्चित फॉर्म होंगे, कुछ वेल डिफाइन कर्व होंगे, वो स्वीकार होंगे। जो दूसरे ग्राफ्स हमें मिलेंगे वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में मिलेंगे। अतः बाउंड सिस्टम की सीमाओं में जो फंक्शन प्रायिकता निकालेंगे और जो भी रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान जीरो होगा। डेफिनेटली ऐसे केसेस में बाउंड सिस्टम में वेव फंक्शन कन्वर्ज होगा। यदि हम किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के ग्रेडियंट पर विचार करें तो वह भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। मान लीजिए वेव फंक्शन साई आर टी है, उसकी प्रवणता ग्रेडियंट डेल साई होगी। डेल का क्या अर्थ है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो निश्चित रूप से साई और ग्रेडियंट साई दोनों फाइनाइट होंगे, साथ ही साथ सिंगल वैल्यूड भी होंगे। इसका अर्थ हुआ कि किसी स्थान पर इसका जो मान होगा वह एक ही होगा, दो मान इसके नहीं हो सकते। यदि हम वेव फंक्शन साई और उसका ग्रेडियंट साई कंटिन्यूअस पर बात करें तो कोई क्वांटम पार्टिकल एक विभव क्षेत्र से दूसरे विभव क्षेत्र की ओर अग्रसर होगा
और इस केस में जो ट्रांजिशन पॉइंट है, दोनों क्षेत्रों के जो फंक्शन है, ग्रेडियंट है, उनके मान एक जैसे होने चाहिए। वेव फंक्शन कंटिन्यूअस रहे, डिसकंटिन्यूअस ना हो जाए। अतः हम दोनों क्षेत्रों के जो वेव फंक्शंस हैं उन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में खींचा है। दो रीजन लिए हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, और आप देखिएगा जो ट्रांजिशन पॉइंट है उस पर हमने टेंजेंट लिया है, जिसको हमने स्लोप लाइन कहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो भी इस तरह का इंटरफेस है, उस इंटरफेस पर दोनों क्षेत्रों के वेव फंक्शन, पहली शर्त बराबर होना चाहिए, और दूसरा शर्त उनका डेरिवेटिव, उसको भी इंटरफेस पर समान होना चाहिए। पुनः आपकी स्मृति के लिए जो वेव फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं, वो वेव फंक्शन फाइनाइट होंगे, सिंगल वैल्यूड होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो ग्रेडियंट साई भी कंटिन्यूअस होगा। अपने पाठ्यक्रम में कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अपने इस पाठ्यक्रम में कुल 5 पोटेंशियल प्रॉब्लम हमने डाले हुए हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स, पोटेंशियल स्टेप, पोटेंशियल बैरियर, स्क्वायर वेल पोटेंशियल और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। इन 5 पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। सभी का जो मेथड है वो इसी स्टेप से लगेगा। सभी में हमको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने हैं। ये 5 जो प्रॉब्लम्स हैं पाठ्यक्रम में, इनको जो स्थान दिया गया है इसका कुछ कारण है। जैसे हमने बहुत पहले आपको बोला था कि जो कुछ रिजल्ट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, वह रिजल्ट हमें फिजिक्स में आगे कहीं ना कहीं अध्ययन में मददगार है, उससे हमें कहीं ना कहीं सहायता मिल रही है। ये पोटेंशियल प्रॉब्लम हम ऐसे ही सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हमारा इसमें हेतु क्या है? आप देखिएगा, जब हम पार्टिकल इन ए बॉक्स करते हैं तो फर्मी लेवल और कंसेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी की जो बात है वो हम पार्टिकल इन ए बॉक्स से समझ सकते हैं। उसी प्रकार से पोटेंशियल स्टेप, मेटल के अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जो मूलतः हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, क्रिस्टल फिजिक्स में पढ़ेंगे, उसको हम बता सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें ये ध्यान है कि नाभिक से अल्फ़ा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, तो डिके ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो साइंटिस्ट गैमो के द्वारा व्याख्या की गई, वह व्याख्या भी हम पोटेंशियल बैरियर के रूप में कर सकते हैं। आप देखिएगा, हमने पार्टिकल इन ए बॉक्स डिफाइन किया है और उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज x बराबर 0 और x बराबर L पर रखी गई है। इस बॉक्स के मैंने 3 स्टेप बता दिए हैं, 3 रीजन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड रीजन में मान लीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, जिसको कि मैंने सुगमता के लिए 0 मान लिया है। बाउंड्रीज पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है। आप देख सकते हैं सेकंड रीजन के अंदर पार्टिकल टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट करेगा और एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, आगे पीछे गति करता रहेगा, कुल ऊर्जा निश्चित बनी रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी पार्टिकल फर्स्ट से सेकंड रीजन में जाए अथवा सेकंड से थर्ड रीजन में जाए, ऐसा संभव नहीं होगा। कारण क्या है? कारण है कि अगर इस हालात में हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल फंक्शंस है उसका मान अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, 0 से इनफाइनाइट हो रहा है
और इस कारण से इस पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव बन गई है। जब पोटेंशियल ग्रेडियंट पॉजिटिव हो गई है तो उस पार्टिकल पर फिर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है जो इसको वापस उसी स्थिति में ला रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टिकल हमें कभी भी फर्स्ट और थर्ड रीजन में नहीं मिलेगा। जब फर्स्ट और थर्ड रीजन में नहीं मिलेगा, इसका अर्थ हुआ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो गई। इससे अर्थ निकलता है, इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रथम क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में तरंग फलन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है और इस कारण से इस क्षेत्र में तरंग फलन का मान भी शून्य होगा। इस तरह की प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। हमने इस प्रकार से ये श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसलिए बी के मान को जीरो कर दिया है। 2m/h² E को k² मान लिया और इस k² मानने से इस समीकरण का जो हल है सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आ गया ψ=ae⁻kx + be⁻iKx। अब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशंस है। मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन हमने पढ़े हुए हैं। इसके सॉल्यूशंस कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन इन पांचों पोटेंशियल प्रॉब्लम में समरूपता बनाए रखने के लिए हम एक ही प्रकार का काम करेंगे, e⁻iKx को पकड़ेंगे और यदि मुझे आवश्यकता साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की होगी तो मैं कर लूँगा। बाउंड्री कंडीशन का सेट क्या है कि x = 0 पर वेव फंक्शन और ग्रेडियंट बराबर होने चाहिए। उसी प्रकार से x = L पर भी तरंग फलन और ग्रेडियंट के मान बराबर होने चाहिए। जब मैंने x = 0 पे लगाया तो जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है उससे रिजल्ट आया a + b = 0। दिस इम्प्लाइड a = -b। अब दोनों वेव फंक्शंस को हमने इनर साइड और आउटर साइड पर x = L के लिए लगाया है और उस केस में जो रिजल्ट आ रहा है वो है a sin kl = 0। a 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब sin kl 0 होना चाहिए और हम जानते हैं कि साइन की n जो वैल्यूज़ है वो 0 होती है। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम इससे फर्मी ऊर्जा और फर्मी लेवल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने k का मान सब्स्टिट्यूट किया और जब हम k का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एनर्जी का जो मान निकल के आता है वह निकल के आता है n² π² L² h×² 2m। n इंटीजर है, 0 1 2 3 4 मान हो सकते हैं, परंतु मैंने n = 0 नहीं लिया है, 1 से शुरू किया है। कारण यदि मैं n = 0 ले लेता हूँ तो बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसका एनर्जी 0 हो जाता है, जो असंभव है। अतः एनर्जी के मान के संगत हमने इंटीजर का जो मान है उसको 0 डिस्कार्ड कर दिया है, 1 से शुरू किया है। 1 2 3 अलग अलग मान रख के हम E1 E2 E3 के मान निकाल सकते हैं। और ख़ास बात क्या है जो हम देखेंगे वो है यह है कि एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं। इसका मतलब हुआ एनर्जी के डिस्क्रीट लेवल्स हैं और एनर्जी क्वांटाइज है। आगे का काम कल करेंगे। धन्यवाद।